आज हम यह वीडियो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को दे रहे हैं। आज पहलगाम जम्मू कश्मीर का समस्या है, तो इसका उपाय क्या है? यह आतंकवादी हमला हुआ, अब भारतीय सरकार कार्रवाई करेगी, ये हमको अनुचित लगता है। आपको अभी जैसे मोदी जी ने कहा कि हमारा 56 इंच का सेना है, चीन को हमने उसी भाषा में जवाब दिया। चीन को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में हमने उसी भाषा में जवाब दिया, वह जरूरत था। पाकिस्तान एक कचरा वाला देश है, तो पाकिस्तान के साथ क्या करना है हमको? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है, चाइना भी एक साथ है, चाइना भी एक साथ है। अभी आपने देखा होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है और जो SIA है वह भी बांग्लादेश गया, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो गया। ये आप देख रहे हैं। चाइना भी चाहता है भारत को, वह बार बार बोलता है। तो भारत को अभी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इसमें क्या करना चाहिए? भारत को हम मीडिया चैनल हैं, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम सारी बातों को बता रहे हैं जो हमारे मुताबिक। आप हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको राज्यपाल बना दें जम्मू कश्मीर का, और याद नेक है मोदी जी का, योगी जी का, उसको क्लीन करना होगा, जम्मू कश्मीर को क्लीन करना होगा। और कश्मीर को पहले ही केंद्र सरकार ने फैसला किया है तो हम इजराइल को वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट देंगे जो खेती बाड़ी का काम करेगा। वहाँ का सरकार ने उसका विरोध भी किया, जम्मू कश्मीर का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो वह विरोध करना स्वाभाविक है। हम उसको क्लीन करेंगे। वहाँ पर जैसे हिंदुओं को मारा गया, अभी हिंदू मारे गए, 2-4 क्रिश्चियन मारे गए हैं, तो उसी प्रकार से सारे के सारे को हम बाहर कर देंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार भेज देंगे, सारे के सारे को। और जो कुछ आ जाएगा ये आतंकवादी जिहादी या पाकिस्तान की सेना, वो उसको इजराइल सीधा करेगा और उसको हम बाहर करें। तो इस पर माथा लगाना चाहिए। अभी ट्रंप साहब ने, शहबाज शरीफ ने जो किया वह भारत को करना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में जो बस रहा हुआ है स्थानीय आतंकवादी का, पहले भी था, आज भी है, वह दिखावा है। जो हम सभी जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, यहाँ देखा है, बंद किया तो इसका मतलब हो गया कि हम भारत के साथ हैं। जम्मू कश्मीर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब एक हैं, लेकिन आतंकवादियों के टारगेट पर सिर्फ हिंदुओं बनना है। 5 लाख से 10 लाख मारे गए हैं। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में बैठे हुए हैं। तो भारत को चाहिए, फटक्का भी नहीं फूटेगा और पाकिस्तान को हम चित कर देंगे। जैसे डोकलाम में, गलवान में, तो भारतीय सेना कहाँ आगे कुछ किया, अपना पोजीशन लेकर के बैठी हुई थी। डोकलाम में चाइना आ गया, सामने खड़ा होगा आगे बढ़ने के लिए। 72-73 दिनों तक उसके खड़ा ही उसके सैनिक मर गए। गलवान में छुप के वार करना चाइना का नीति है, और युद्ध हुआ दोनों पक्षों में,
एक युद्ध हुआ है, समझौता है भारत से सेना को कि गोलीबारी नहीं चलाया जाएगा। सेना ने ये संधि किया है, तो बिना गोलीबारी के बिना भी तो हथियार बहुत सारा है, उसका व्यवस्था भारत सरकार ने कर लिया था पहले से। और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए। तवांग में हमने पीट करके ठीक कर दिए, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको क्लीन कर देंगे हम। आप हमको राज्यपाल बनाइए जम्मू कश्मीर का, हम दिखा देते हैं जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार का नीति में कोई खोट नहीं है, और जिस प्रकार से ट्रंप ने भारतीयों को, चीनियों को, बहुत सारे देशों के लोगों को बाहर किया, भारतीयों को भी बाहर किया। अभी शहबाज शरीफ तालिबानी को, अफगानी को बाहर किया, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से बाहर कीजिए सबको। देखिए कैसे सीधा हो जाता है, सदा सदा के लिए आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। और इजराइल को दे दीजिए, इजराइल को दे दीजिए, इजराइल हमारा दोस्त है, हम उसके साथ हैं। भारत में कौन आतंकवादी हमला हुआ? आतंकवादी हमला तो हुआ इजराइल पर। इजराइल ने वह करके दिखा दिया जो हमास ने सोचा नहीं होगा, जो हमास ने नहीं सोचा होगा। विश्व में आतंकवादी इतना नहीं सोचे होंगे जो हम इतना बड़ा प्रतिघात होगा। इजराइल पर हमला हुआ, अमेरिका पर हमला हुआ, भारत पर कोई हमला नहीं हुआ है आज तक। 10, 20, 40, 50 मारे जाते हैं। अमेरिका पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 3000 मारे गए थे। इजराइल पर हमला हुआ, 2000 इजरायली नागरिक को बंधक बनाया गया, 2000 से अधिक को मारा गया। वह हमला हुआ दिन के उजाले में, तो हम उस हमला को कैसे रोकेंगे? तो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। सब संविधान, भारत का संविधान हो कि अमेरिका का संविधान हो कि इंग्लैंड का संविधान हो, संविधान में संशोधन होता है, तो सरकार को नीति में विचार करना चाहिए। हम 20 हमारे या 40, 30 मारे गए, तो हम 30 नहीं मारेंगे, हम 30 नहीं मारें। और भारत सरकार को किसी भी परिस्थिति में, पाकिस्तान की सरकार ने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, वह सही कहा। आतंकवादी बेलगाम है पूरे विश्व में, पाकिस्तान में भी, तो हम उसका विकल्प देखें, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उससे घींच करके सेना के हवाले करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुफ्ती महबूबा को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना पड़ेगा, सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। और वहाँ से जो हम दो हमारे 20 जो हैं, वह कश्मीर से वह शुरुआती हो, जो ट्रंप ने किया, जो शहबाज शरीफ ने किया पाकिस्तान में, वह भारत को करना पड़ेगा। और वह जम्मू कश्मीर से सीधा शुरू होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से सीधा शुरू होना चाहिए, तो वह करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। और सेना का जो काम है वह मुस्तैद रहेगी अपना सीमा पर, उसको हम सभी को खाली करवा देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए। आप राज्यपाल को आदेश दें उस वह खाली करवावे, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। आज 5 साल से 8 साल से वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, लेकिन घटना तो समय समय पर होते रहता है। आप हमको अधिकार दीजिए, हमको पद दीजिए, राज्यपाल का पद दीजिए जम्मू कश्मीर में, हम दिखा देते हैं जो हमारी सेना। आप आदेश दीजिए और पहले पद दीजिए और पहले आदेश दीजिए, नीचे उसको क्लीन करना है।
जैसे अमेरिका ने किया क्लीन, जैसे पाकिस्तान ने किया क्लीन, वह करना पड़ेगा भारत को। यहाँ पर सेना का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। सेना अपना जो ड्यूटी है सीमा पर अपना मुस्तैद रहेगा। कोई हरकत पाकिस्तान करेगा या बांग्लादेश करेगा या चाइना करेगा, वह करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। तो लेकिन क्लीन के बिना कुछ भी नहीं होगा। धारा 370, 35 NRC सब कुछ, सब नियम को लागू कीजिए, नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन अमेरिका अभी क्या किया, कहाँ कुछ किया, बाहर कर दिया। तो यह करना होगा, यह करना होगा। और इजराइल, जम्मू कश्मीर को हम इजराइल के हवाले कर दें, जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले कर दें। उसका टेक्नोलॉजी, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, हमको दोनों लाभ मिलेगा। इजराइल से दोस्ती का मतलब क्या है? इजराइल छोटा अमेरिका है और जो काम अमेरिका नहीं कर पाता है वह काम इजराइल आसानी से कर देता है। वह बड़ा राष्ट्र है, तो वह बहुत सोच समझ के काम करता है जिस विश्व में कहीं उसका विरोध नहीं हो जाए। और इजराइल छोटा देश है, वह कार्रवाई कर देता है और कार्रवाई कर उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। तो इसलिए हमको इजराइल साथ है, इजराइल के हवाले कर दीजिए जम्मू कश्मीर को और वहाँ पर हमको राज्यपाल बना दीजिए। और वहाँ पर क्लीन करने का अभी जो राज्यपाल हैं उनको आप दीजिए आदेश, खाली करवावे, जम्मू कश्मीर को खाली करवाना होगा। जब तक खाली नहीं होगा तब तक कोई भी संभावना नहीं बनता है जो आप क्या कीजिएगा। तो यह आपको देखना पड़ेगा, जो आप किसी भी परिस्थिति में आपको जम्मू कश्मीर को खाली करवाना पड़ेगा। जैसे आतंकवादियों ने चुन चुन करके हिंदुओं को, क्रिश्चियन को मारा और एक महिला के पति को मार दिया और उसकी पत्नी को नहीं मारा, कहा कि मोदी को कह दीजिएगा फिर आएंगे हम फिर मारेंगे, इतना अस्थिर से। और कुछ नेता तो यही कहेंगे कि भारतीय सेना मुस्तैद नहीं थी। हमारी सेना में कोई खराबी नहीं है, हमारी सेना मजबूत है और हर चुनौती का सामना जानती है। लेकिन घर का भेदिया लंका डा, घर का भेदिया लंका डा। स्थानीय आतंकवादी जो पैदा होते हैं वहाँ पर पुलिस और आतंकवादी या सेना कुछ नहीं कर सकती है। स्थानीय लोगों का वहाँ पर आतंकवाद से अच्छा संबंध है। उसी का बुरहान वानी को देखे थे ना। इसलिए सेना का कार्रवाई नहीं होना चाहिए भारत को चाहिए, मोदी जी को चाहिए जो वहाँ पर क्लीन करे, वहाँ पर आउट कर दे। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों, जम्मू कश्मीर छोड़ो। कश्मीर की मांग करने वाले कश्मीर को खाली करो, कश्मीर की मांग करने वाले कश्मीर को खाली कराइए। यही एक रास्ता है, इस पर विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर मोदी जी का इच्छा सही में है तो अगर ये राज्यपाल नहीं करते हैं तो अब हमको राज्यपाल बनाइए, हम दिखा देते हैं क्या करके। आपका आदेश होगा हम खाली करवा देंगे। जब हमारे पास में सेना है हम सेना के हवाले करेंगे और खाली करवा दिया जाएगी। जब शहबाज शरीफ खाली करवा सकता है, तालिबानी को बाहर निकाल सकता है, अमेरिका निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? हमारा स्ट्रॉन्ग विल है तो हम काहे नहीं निकालेंगे, हम निकाल के बाहर कर देंगे। तो यह करना पड़ेगा भारत सरकार को, उसको क्लीन करना होगा। जैसे अमेरिका ने और शहबाज शरीफ ने किया वैसे भी हम जम्मू कश्मीर से उन तत्वों को, वह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो कि म्यांमार हो, जो घर बना करके बैठे हुए हैं। और अमेरिका में अभी नियम बना ना, जो
बच्चा भी दिया वहाँ पर, तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है नागरिकता का, भारत में पहले से है, तो जन्मसिद्ध अधिकार भी छूट जाएगा। हम बाहर कर देंगे देश से, अपना अधिक नागरिकता लेते रहे दूसरे देशों का, तो यह करना पड़ेगा भारत को। थैंक गॉड।